हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार गणित के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि आपकी होने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो कि भर्ती आने वाली है, यूपी SSSC द्वारा जो पेट परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, उसके लिए भी मैथ के ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और RO में जो गणित का सेशन रहेगा, जो गणित का पार्ट रहेगा, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही उपयोगी रहेंगे, क्योंकि सिंपल मैथ जो हाई स्कूल तक रहेगा वो पूछा जाएगा RO में, और वही लेवल आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में है। पेट का भी लेवल वही है, और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य ऐसी परीक्षाएं जहां पर गणित आपसे पूछा जाएगा, सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे रहा हूं, और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप लोगों को बेहतर ट्रिक बताने का पूरा प्रयास रहता है, जिससे आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप विधिवत तरीके से प्रश्न की प्रकृति समझेंगे कि कैसे इसको हल करना है, और फिर वहीं से ट्रिक जो बनती है, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत जल्दी सेकंडों में आप प्रश्नों को कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास है मेरा कि आप लोग बहुत अच्छा सीखेंगे यहाँ से, जैसा कि आप लोग लगातार सीखते आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेची गई, तो उसका अंकित मूल्य है। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य जो होता है वो कितना होता है, तो वो 100% होगा। ठीक है, कहा है कि अंकित मूल्य की बात की है कि अंकित मूल्य कितना है, उस पर आपको छूट दी गई। तो ये अंकित मूल्य हम मानेंगे 100% है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया है, इसलिए हम 100% इसको मान लेंगे। अब इन्होंने कहा कि इस पर 12% की छूट दी गई, यानी कि इसको 12% इसमें से घटा दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 88%। यानी कि 88% पर वस्तु को बेचा गया। ठीक है, जो 88% है इतने पर ही बेचा गया है, और रुपए में कितने में बेचा गया है, तो 880 रुपये में बेचा गया है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो कि जो 880 रुपये हैं ये 88% के बराबर हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, 1% बराबर अगर निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, 880 बटे में 88, और उसका अंकित मूल्य कितना माना हम लोगों ने, तो 100 माना है, तो ये पूरा 100% यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से देखो 88, 88 कम 88, और ये 0 है तो ये 0, यानी कि 88 गुणे 10 होता है 880। ठीक है, तो कितना बनेगा, 10 गुणे 100 बन जाएगा, और ये हमारा निकलेगा अंकित मूल्य। क्या निकलेगा, यहाँ से अंकित मूल्य हो जाएगा। क्लियर है, अंकित मूल्य, यहाँ भी अंकित मूल्य हो जाएगा, यहाँ भी अंकित मूल्य हो जाएगा, यानी कि प्रिंट रेट हो जाएगा। तो 10 गुणे 100 कितना होता है, तो आप कहेंगे 1000 रुपये होता है। ठीक है, 1000 रुपये बन जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 2, श्रुति ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो श्रुति को कितने अंक मिले। तो यहां हम लोग देखेंगे, जब दिया हो तो दिया क्या है, दिया है जो प्राप्तांक, प्राप्तांक प्रतिशत दिया है कितना, तो आप कहेंगे 65%, यानी कि इन्होंने 65% अंक पाए हैं। और कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक हो जाएंगे, जो कुल अंक हो जाएंगे वो कितने हैं, तो 500, यानी कि 500 में इन्होंने 65% अंक पाए हैं। तो प्राप्त अंक क्या होगा, तो प्राप्त अंक क्या होगा, तो प्राप्त अंक क्या होगा। तो जब प्राप्तांक निकालेंगे तो यहाँ पे हम प्राप्तांक बराबर क्या करेंगे, कुल अंक, क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, कुल अंक गुणे प्राप्तांक प्रतिशत रखेंगे, और बटे में क्या करेंगे, 100। ये बात समझ पाए हैं। तो यहाँ से निकल आएगा प्राप्तांक। तो कुल अंक कितने हैं, तो आप कहेंगे 500 हैं, तो कुल अंक हमारे पास 100 हैं, और प्राप्तांक प्रतिशत कितना है, तो आप कहेंगे 65 है, और बटे में क्या है, तो 100 है। अब देखेंगे कि 100 से 500 को भाग करेंगे तो 100 पंचे 500, तो संख्या क्या बन जाएगी, 5 गुणे 65। कितना बन जाएगा, 5 गुणे 65, और ये निकलेगा प्राप्तांक। क्या निकलेगा, प्राप्तांक निकलेगा। ठीक है,
यानी कि प्राप्तांक लिख दिया, प्राप्त अंक होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो 5 छंगा 30 यानी कि 325 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल अंक कितने पाए हैं, तो 325 पाए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। तो आप लोग जो आप लोगों को अंक मिले हैं उनका आप प्रतिशत आप लोग निकालिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। यहां पे लिखना है कौन सा भाग बड़ा होगा। तो यहां पे हमें निकालना है कौन सा भाग, यानी कि जो 84 रुपए हैं इसमें कितने प्रतिशत में कितने अनुपात में विभाजित किया है, तो अनुपात 5:9, यानी कि एक को 5 हिस्से दिए गए, एक को 9 हिस्से दिए गए। तो कुल हिस्से कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे अगर इनको हम जोड़ दें तो कुल हिस्से हो जाएंगे। तो कुल हिस्से कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 14, यानी कि कुल हिस्से 14 हैं। तो हम 84 को अगर 14 से भाग कर दें, है ना, तो एक हिस्सा निकलेगा। तो बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो बड़ा भाग कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणे 9 कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। जब ऐसा प्रश्न होगा तो कुल अंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुल अंक या कुल संख्या लिखिए, अंक नहीं है, कुल संख्या करेंगे, ये आप समझ लीजिए। कुल संख्या करेंगे बटे में अनुपातों का योग करेंगे और गुणे में क्या करेंगे, निकालने वाला अनुपात हो जाएगा, ये गुणे में ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां देखेंगे तो हम लोग देखेंगे इस तरीके से, यहां इधर देख लेते हैं। ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 84 है। गुणे में क्या है, निकालने वाला अनुपात, तो निकालने वाला अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 9, क्योंकि बड़ा भाग है, पूछा है बड़ा भाग कौन सा होगा, तो 9 हो जाएगा। और बटे में अनुपातों का योग क्या होगा, तो 5 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 84 गुणे 9 बटे 14। ठीक है, अब 14 से जब हम 84 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 14 6 84। बात समझ पाए। तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 गुणे 9 हो जाएगा और ये कितना होगा, ये 54 होगा। तो निकालने वाला भाग जो है वो 54 हो जाएगा। बात समझ पाए हैं, 54 हो जाएगा। और दूसरा भाग क्या होगा, तो 84 से 54 जब घटा देंगे तो हो जाएगा 30। तो एक भाग 54, दूसरा भाग 30, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपने इसको भी बेहतर समझ लिया होगा। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है किसी संख्या के आधे, बात समझना है बहुत अच्छे से, किसी संख्या के आधे की 1/3 का 1/4 भाग 20 है तो वह संख्या होगी। तो हम कोई संख्या माने तो उसका आधा, यानी कि अगर हम माना संख्या जो होगी वो कितनी होगी, x होगी। तो x, फिर क्या कहा, संख्या के आधे, के का मतलब होता है गुणा, का की के अगर दिया है तो इसका मतलब है गुणा। कहा है संख्या के आधे, आधे क्या होगा, 1/2। फिर कहा है कि 1/3, की का मतलब गुणा, और 1/3 मतलब 1 और बटे में 3/3। का मतलब फिर से गुणा, ये जो का दिया है इसका मतलब फिर से गुणा है। ठीक है, का 1/4 यानी कि 1/4 भाग कितना है, 20 है। तो 20 है बता दिया, तो ये कितना बन जाएगा, बराबर में 20 हो जाएगा। यहां तक आप बात समझे हैं। तो ऊपर होगा x बटे में क्या होगा, देखो x की 1 से गुणा करेंगे तब भी x होगा, फिर x होगा, और यहाँ गुणा करेंगे तब भी x होगा। तो इसलिए ऊपर x हो जाएगा और नीचे की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 2 3 6 और 6 4 24। तो x बटे 24 हो जाएगा और बराबर में 20। ये बात समझ पाए हैं। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। बटे में 24 है तो ये जाएगा यहाँ बाएं पक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे x बराबर 20 और ये 24 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 24 और साइन लगेगा गुणे का, क्योंकि ये बटे में है तो गुणे का साइन लगेगा। ठीक है, तो अब देखो x बराबर कितना होगा, 20 गुणे 24, तो x बराबर कितना होगा, तो 24 2 है तो 24 दूना 48 और ये 0 480। तो x का मान निकला कितना, 480। विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने यह भी प्रश्न बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। प्रश्न नंबर 5 में कहा है साधारण ब्याज
कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। इन्होंने दिया है 15 वर्ष दिया है, और जो धन हो जाएगा यानी कि मिश्र धन, जो समय दिया है, समय कितना दिया है 15 वर्ष, बात समझना है। और मिश्र धन जो दिया है, मिश्र धन दिया है वो कितना दिया है, तो दिया है 4 गुना, 4 गुना, बात समझेंगे बहुत अच्छे से, 4 गुना दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय, बटे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, दर निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो साधारण ब्याज को कहते हैं SI, तो SI इंटू, और ये 100 यहाँ आएगा गुणे में, तो 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखने हैं P, और समय को लिखते हैं टाइम, और हमें दर निकालना यानी कि रेट निकालनी है। यहाँ बात समझ पाए। अब हमें मान रख देना है, मान क्या रखना है, साधारण ब्याज कितना होगा, तो इन्होंने कहा 4 गुना हो जाता है, तो कितना बढ़ा, तो 3 गुना बढ़ा, यानी कि जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और मिश्र धन कितना हो गया, 4 गुना। तो इसमें मूलधन तो जुड़ा है ना इसमें, तो मूलधन मिश्र धन से अगर घटा दें तो बचेगा ब्याज, तो ब्याज बराबर कितना, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे कि ब्याज अगर हमें निकालना है तो ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं, माइनस अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो अमाउंट कितना 4 है, प्रिंसिपल कितना 1 है। ठीक है, तो बचेगा क्या 3, तो ब्याज हमें कितना मिल गया, ब्याज मिल गया 3, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, गुणे में है 100। ठीक है, बटे में P कितना है, P कितना है, तो हमने प्रिंसिपल कितना माना, मूलधन 1, ये आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे ये दिया है, गुणे में समय कितना है, तो 15 है। ठीक है, बराबर रेट निकालनी है। ठीक है, दर ये निकालनी है। तो 3 से देखो भाग करेंगे 15 को तो आएगा 5, और 5 से 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 20। तो R बराबर कितना निकला 20, यानी कि दर निकल आई 20, और दर होती है प्रतिशत में, तो ये हो जाएगा 20%। ऑप्शन जो है C बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये आप लोगों ने बेहतर समझा होगा। तो आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 5 अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और विस्तृत इनका हम लोगों ने अध्ययन किया है, बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा होगा, और हम लगातार इसी तरीके से ऐसे ही प्रश्नों के साथ अभ्यास कराते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आते रहते हैं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं कहीं परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं या फिर आने की इनकी संभावना रहती है। कॉन्सेप्ट ये आपके बेहतर हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर प्रश्न आएंगे, ये आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि इन कॉन्सेप्ट के हटकर आपके प्रश्न नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपके लिए जो होमवर्क है, ये प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 6, ये प्रश्न बन रहा है, यहाँ से आप लोग इसको हल करेंगे और इसका उत्तर देंगे, कौन सा ऑप्शन ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, क्या उत्तर होगा, ये आप लोग कमेंट में करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहतर तैयारी करते रहें। गणित में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी कि मैथ जो है अभ्यास जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देंगे अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।